आज के डिजिटल युग में फाइनेंशियल मार्केट्स ने लाखों लोगों के लिए एक नई दुनिया खोल दी है। जहां पहले केवल बड़े इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही ट्रेडिंग कर पाते थे, अब तकनीक के दम पर हर कोई, चाहे वह एक छात्र हो या एक गृहिणी, फॉरेक्स, स्टॉक्स और कमोडिटीज जैसे मार्केट्स में हिस्सा ले सकता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी आता है। बिना सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के यह दुनिया आपके लिए मुश्किल और भ्रमित करने वाली साबित हो सकती है। यही वजह है कि यह किताब लिखी गई है ताकि आपको ट्रेडिंग की जटिलताओं को सरल और समझने योग्य भाषा में समझाया जा सके। सिंपल ट्रेडिंग बुक का उद्देश्य है आपको वह टूल्स और टेक्निक्स देना जो मैंने वर्षों की मेहनत और अनुभव से सीखे हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे मार्केट ट्रेंड्स को पहचानें, सही एंट्री और एग्जिट कैसे करें और कैसे अपने पैसे को बढ़ाएं, एग्जिट पॉइंट्स चुनें और अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं ताकि आप लंबे समय तक सफल ट्रेडर बन सकें। इस यात्रा में हम साथ मिलकर न केवल टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे, बल्कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस किताब के जरिए ट्रेडिंग की इस रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर दिन नए अवसर और नई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। फॉरेक्स मार्केट का परिचय। आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में फॉरेक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ट्रेडेड फाइनेंशियल मार्केट बन चुका है। यहां दुनिया भर की करेंसीज का आदान प्रदान होता है और हर दिन लगभग $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा का लेन देन होता है। यह मार्केट सप्ताह में 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है, इसलिए लोग इसे नेवर स्लीपिंग मार्केट भी कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कंट्रोल नहीं करता, बल्कि यह एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है जहां लाखों पार्टिसिपेंट्स अलग अलग देशों से एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। चाहे आप एक बिगिनर हों या अनुभवी ट्रेडर, फॉरेक्स मार्केट में आपके लिए अवसर तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ जोखिम भी है। इसलिए शुरुआत करने से पहले इसकी बुनियादी समझ जरूरी है। करेंसी पेयर्स की समझ। फॉरेक्स मार्केट में आप किसी एक करेंसी को सीधे नहीं खरीदते या बेचते, बल्कि आप हमेशा 2 करेंसीज को साथ में ट्रेड करते हैं, जिन्हें कहते हैं करेंसी पेयर्स। हर पेयर में 2 भाग होते हैं। पहला होता है बेस करेंसी और दूसरा होता है क्वोट करेंसी। उदाहरण के लिए EUR USD में EUR यूरो बेस करेंसी है और USD US डॉलर क्वोट करेंसी है। अगर आप EUR USD को बाय करते हैं तो आप EUR खरीद रहे हैं और USD बेच रहे हैं। इसी तरह सेल करने पर आप EUR बेचते हैं और USD खरीदते हैं। प्राइस मूवमेंट्स हमेशा इस बात पर आधारित होते हैं कि एक करेंसी दूसरी के मुकाबले कैसे परफॉर्म कर रही है। दुनिया में कुछ पेयर्स को मेजर पेयर्स कहा जाता है, जैसे EUR या USD, GBP, USD, USD, JPY, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेडेड होते हैं और इनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। इनके अलावा माइनर पेयर्स और एक्सोटिक पेयर्स भी होते हैं, जिनमें कम ट्रेडेड करेंसीज शामिल होती हैं और इनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन हैं? फॉरेक्स मार्केट को चलाने वाले कई तरह के लोग और संस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। सबसे बड़े और शक्तिशाली पार्टिसिपेंट्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि फेडरल रिजर्व, USA, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, EU और बैंक ऑफ जापान, जो अपनी अपनी इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने के लिए करेंसी को खरीदते या बेचते हैं। इसके बाद आते हैं बड़े कमर्शियल बैंक्स, जो हर दिन हजारों क्लाइंट्स के लिए करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ये पूरे फॉरेक्स इकोसिस्टम की बैकबोन माने जाते हैं। फिर होते हैं हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स या इंटरनेशनल बिजनेस नीड्स के लिए करेंसी ट्रेडिंग करते हैं। सबसे अंत में होते हैं हम जैसे इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स, जो अपने छोटे कैपिटल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ट्रेड्स करते हैं। आज टेक्नोलॉजी की वजह से रिटेल ट्रेडर्स को भी वही टूल्स, चार्ट्स और एक्सेस मिलता है जो पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास हुआ करता था। और यही कारण है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने लैपटॉप या मोबाइल से फॉरेक्स मार्केट में कदम रख सकता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का प्रभाव। फॉरेक्स मार्केट पूरी तरह से केवल
चार्ट्स या पैटर्न्स पर नहीं चलता, बल्कि असली चाल बनती है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से, जो किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स में शामिल हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी इकोनॉमी की ग्रोथ बताता है, इन्फ्लेशन रेट, जो यह बताता है कि चीजें कितनी तेजी से महंगी हो रही हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिससे लोगों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर का अंदाजा लगता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है इंटरेस्ट रेट, जिसे सेंट्रल बैंक तय करते हैं। जब कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होते हैं। इसी तरह अगर कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आती है तो करेंसी मजबूत होती है, और अगर रिपोर्ट खराब निकलती है तो करेंसी कमजोर पड़ सकती है। एक अच्छे ट्रेडर के लिए यह समझना जरूरी है कि कब कौन सा इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है और उसका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। इसीलिए हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक इकोनॉमिक कैलेंडर को डेली चेक करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशनल डिसिप्लिन। आप चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें या टेक्निकल टूल्स में एक्सपर्ट बन जाएं, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कमजोर है तो मार्केट में टिकना मुश्किल है। इस मार्केट में प्राइस हर सेकंड बदलता है और आपके इमोशंस जैसे फियर, ग्रीड और होप बार बार आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखें। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो लॉस आने पर पैनिक नहीं करता और प्रॉफिट मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। आपको हर ट्रेड को प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट करना चाहिए, बिना इंपल्सिव रिएक्शंस के। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और पोजीशन साइजिंग जैसे टूल्स केवल स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि साइकोलॉजी के पार्ट्स हैं जो आपको डिसिप्लिन में रहने में मदद करते हैं। याद रखिए, सबसे बड़े ट्रेडर्स वे नहीं हैं जो हर बार जीतते हैं, बल्कि वे हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को समझ लिया है और अपने इमोशंस पर काबू पाना सीख लिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। दुनिया में कई प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं जहां पैसे का लेन देन होता है और एसेट्स खरीदे बेचे जाते हैं। सबसे बड़ा और लिक्विड मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें करेंसीज का ट्रेड होता है। इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट, जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तीसरा बड़ा मार्केट है कमोडिटीज मार्केट, जहां गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का व्यापार होता है। एक और उभरता हुआ क्षेत्र है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जहां डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथीरियम आदि का लेन देन किया जाता है। हर मार्केट की अपनी विशेषता होती है। जैसे फॉरेक्स 24 घंटे 5 दिन खुला रहता है, जबकि स्टॉक मार्केट्स आमतौर पर 8 से 9 घंटे ही ऑपरेट करते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर को यह तय करना होता है कि उसकी स्किल्स और इंटरेस्ट किस मार्केट के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। कई ट्रेडर्स केवल फॉरेक्स में काम करते हैं, जबकि कुछ मल्टी मार्केट स्ट्रैटेजी अपनाकर डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स या बॉन्ड्स इश्यू करती है तो वह ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट में होता है। यह वह जगह होती है जहां सिक्योरिटीज पहली बार पब्लिक को बेची जाती है, जैसे कि आईपीओ, इश्यूअल पब्लिक ऑफरिंग के समय होता है। इसके बाद जब वही शेयर्स एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को बेचे जाते हैं तो वह ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट में होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NYSE, NISDAQ या BSE और NSE सेकेंडरी मार्केट्स के प्रमुख उदाहरण हैं। समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स सेकेंडरी मार्केट में ही काम करते हैं, जहां प्राइस सप्लाई और डिमांड से तय होता है। फॉरेक्स मार्केट पूरी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, क्योंकि करेंसीज गवर्नमेंट या बैंक्स से नहीं खरीदी जाती, बल्कि एक ट्रेडर दूसरे से बाई सेल करता है। स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का अंतर। स्पॉट मार्केट वह जगह है जहां किसी एसेट की इमीडिएट डिलीवरी होती है। जैसे फॉरेक्स में जब आप EUR USD बाई करते हैं तो वो डील उसी समय सेटल हो जाती है। इसके विपरीत फ्यूचर्स मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मार्केट है जहां आप किसी एसेट को भविष्य में एक निश्चित प्राइस पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसमें एक्सपायरेशन डेट फिक्स होती है। तीसरा विकल्प होता है
ऑप्शंस मार्केट, जहां आपको किसी एसेट को फ्यूचर में खरीदने या बेचने का अधिकार, लेकिन जरूरी नहीं, होता है, और इसके लिए आप एक छोटी फी यानी प्रीमियम देते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों को अक्सर डेरिवेटिव्स कहा जाता है, क्योंकि ये अंडरलाइंग एसेट जैसे करेंसी, कमोडिटी या स्टॉक पर आधारित होते हैं। एक समझदार ट्रेडर को यह फैसला लेना होता है कि उसकी स्ट्रैटेजी कौन से मार्केट टाइप के लिए बेहतर काम करेगी। मार्केट आवर्स और वॉलेटिलिटी, हर मार्केट की अपनी टाइमिंग और वॉलेटिलिटी पैटर्न्स होते हैं। फोरेक्स मार्केट, जैसे कि हमने पहले जाना, हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे चलता है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग सेशंस होते हैं। एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी आमतौर पर लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप के दौरान होती है, जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखा जाता है। स्टॉक मार्केट के टाइमिंग्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक चलता है। वहीं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट 24 घंटे 7 दिनों तक खुला रहता है, जिससे इसमें वीकेंड्स पर भी प्राइस मूवमेंट्स देखे जा सकते हैं। वॉलेटिलिटी यानी प्राइस में तेजी से उतार चढ़ाव होना एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों लाता है। इसलिए मार्केट की टाइमिंग और वॉलेटिलिटी बिहेवियर को समझना एक एसेंशियल स्किल है। चूजिंग द राइट मार्केट फॉर यू, हर ट्रेडर के लिए जरूरी है कि वह अपने गोल्स, कैपिटल और माइंडसेट के अनुसार सही मार्केट चुने। अगर आप दिन में कुछ घंटे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो शायद फोरेक्स या क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपके लिए सही है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल आवर्स में ऑपरेट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माइंडसेट रखते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। अगर आपको प्राइस स्पेक्यूलेशन में मजा आता है और आप डेरिवेटिव्स की कॉम्प्लेक्सिटी को संभाल सकते हैं, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान रखें कि हर मार्केट के अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए पहले समझें, फिर कदम बढ़ाइए। डेमो अकाउंट्स, पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी मार्केट को बिना पैसे गंवाए पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स, हर ट्रेडर का एक यूनिक दृष्टिकोण, मानसिकता और लाइफस्टाइल होता है, और ट्रेडिंग स्टाइल उसी के अनुसार तय होती है। कोई फुल टाइम ट्रेडिंग करता है तो कोई पार्ट टाइम, कोई शांत नेचर का है तो कोई तेज डिसीजन मेकर। इन सभी पहलुओं को समझते हुए 4 प्रमुख ट्रेडिंग स्टाइल्स को पहचानना जरूरी है। ए, स्कैल्पिंग, यह सबसे तेज ट्रेडिंग स्टाइल होती है, जिसमें ट्रेडर कुछ ही मिनटों या सेकंडों के भीतर ट्रेड्स को खोलता और बंद करता है। इसका उद्देश्य होता है छोटी प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। स्कैल्पिंग में हाई स्पीड इंटरनेट, फास्ट एग्जीक्यूशन, प्लेटफॉर्म्स और बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यह स्टाइल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और लगातार फोकस बनाए रख सकते हैं। बी, डे ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडर एक ही दिन में ट्रेड्स को ओपन और क्लोज करता है, यानी कोई भी पोजीशन अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। यह ट्रेडिंग स्टाइल बेहतर इंट्राडे एनालिसिस की मांग करती है और इसमें वॉलेटिलिटी को एडवांटेज के रूप में देखा जाता है। डे ट्रेडर्स को इकोनॉमिक न्यूज, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस की समझ होनी चाहिए। सी, स्विंग ट्रेडिंग, इस स्टाइल में ट्रेड्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल फैक्टर्स का भी अध्ययन किया जाता है। स्विंग ट्रेडर्स ऐसे लोग होते हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं या जिनके पास दिन भर चार्ट्स देखने का समय नहीं होता, लेकिन वे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना चाहते हैं। डी, पोजीशन ट्रेडिंग, यह सबसे लंबी अवधि वाली ट्रेडिंग स्टाइल है, जहां ट्रेड्स महीनों या वर्षों तक होल्ड की जाती है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज और लार्ज स्केल पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है। यह स्टाइल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त होती है, जो बड़ी मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं। हर ट्रेडर को अपनी पर्सनैलिटी और स्केड्यूल के अनुसार सही स्टाइल चुननी चाहिए, क्योंकि जो स्टाइल आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है,
वह लंबे समय में स्ट्रेस और नुकसान का कारण बन सकती है। टाइम फ्रेम्स की समझ। टाइम फ्रेम वह लेंस है जिसके जरिए आप मार्केट को देखते हैं। यह तय करता है कि आप प्राइस एक्शन को कितनी डिटेल में देख रहे हैं और आपके ट्रेड्स कितने लंबे चलेंगे। विभिन्न टाइम फ्रेम्स अलग अलग पर्पसेस के लिए उपयोग किए जाते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट चार्ट्स स्कैल्पर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं जो तेज ट्रेड्स को टारगेट करते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे चार्ट्स डे ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त हैं। 4 घंटे दैनिक चार्ट्स स्विंग ट्रेडर्स इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये स्पष्ट रुझान दिखाते हैं। साप्ताहिक, मासिक चार्ट्स स्थिति व्यापारी मैक्रो स्तर की विश्लेषण के लिए इन पर भरोसा करते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना, जैसे कि ट्रेंड को डेली चार्ट पर पहचानना और एंट्री 1 आवर चार्ट पर लेना। यह ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ प्रिसाइज एंट्री भी सुनिश्चित करता है। टाइम फ्रेम चयन करते समय यह भी ध्यान दें कि आपका इमोशनल टॉलरेंस क्या है। क्या आप शॉर्ट टर्म लॉसेज और फ्लक्चुएशंस को संभाल सकते हैं या नहीं। ट्रेड प्लान का महत्व। ट्रेड प्लान एक लिखित ब्लूप्रिंट होता है जो यह तय करता है कि आप कब और कैसे ट्रेड करेंगे। इसमें शामिल होते हैं एंट्री क्राइटेरिया, कौन सी तकनीकी सिग्नल्स या प्राइस एक्शन के आधार पर आप मार्केट में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस, आप कितने लॉस तक टॉलरेट करेंगे, यह कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। टेक प्रॉफिट, आप कब पोजीशन क्लोज करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। रिस्क पर ट्रेड, आप अपने कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में रिस्क करेंगे। आमतौर पर 1 से 2% का नियम अपनाया जाता है। सेटअप कंडीशंस, किन कंडीशंस में आप ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे लो वॉलेटिलिटी, हाई इंपैक्ट न्यूज आदि। ट्रेड प्लान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि यह आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने से रोकता है। जब आप पहले से तय रूल्स के तहत ऑपरेट करते हैं तो इमोशंस का प्रभाव कम हो जाता है और आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का पहला कदम। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सोल है। यह आपको मार्केट के अनसर्टेनिटी में सर्वाइव करने की शक्ति देता है। शुरुआत होती है पोजीशन साइजिंग से, यानी आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड में लगाएंगे। यह आपके स्टॉप लॉस और रिस्क परसेंटेज पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये है और आप हर ट्रेड में केवल 1% रिस्क करना चाहते हैं, यानी 1000 रुपये। यदि आपका स्टॉप लॉस 50 पिप्स का है तो आप उसी के अनुसार लॉट साइज तय करेंगे ताकि 1000 रुपये से अधिक नुकसान न हो। इसके अलावा आपको अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी एक ही एसेट में सब कुछ न लगाए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी महत्वपूर्ण है। हर ट्रेड में कम से कम 1 से 2 या 1 से 3 का टारगेट रखें ताकि जितने ट्रेड्स में आप हारें उससे ज्यादा जीत में कवर हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप छोटे नुकसान को स्वीकार करते हैं ताकि बड़े नुकसान से बच सकें। यही आदत लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। ट्रेडिंग जर्नल और सेल्फ रिव्यू। सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सबसे खास पहचान होती है उनका ट्रेडिंग जर्नल। यह सिर्फ ट्रेड्स की लिस्ट नहीं होता, बल्कि एक मिरर होता है जिसमें आप अपनी सोच, आदतों और फैसलों को देख सकते हैं। हर ट्रेड के साथ निम्न बातें लिखना चाहिए। ट्रेड डेट और टाइम एंट्री और एग्जिट प्राइस। ट्रेड का रीजन, क्यों लिया। आउटकम, प्रॉफिट, लॉस। इमोशनल स्टेट, क्या डर, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस था। इसके बाद वीकली या मंथली सेल्फ रिव्यू करें। आइडेंटिफाई करें कि आप सबसे ज्यादा गलतियां कहां कर रहे हैं। क्या आप ओवर ट्रेड करते हैं? क्या आप स्टॉप लॉस को बार बार हटा देते हैं? क्या आप रूल्स फॉलो नहीं करते? जर्नल आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने में मदद करता है क्योंकि आप खुद से फीडबैक लेते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। यह सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस देता है। टेक्निकल एनालिसिस की मूलभूत समझ। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्राइस और वॉल्यूम के हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करके यह अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट आगे कैसे बिहेव करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है चार्ट्स के जरिए पैटर्न्स और सिग्नल्स पहचानना। जहां फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी या एसेट की वैल्यू को देखता है, वहीं टेक्निकल एनालिसिस केवल प्राइस,
और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। इसके पीछे यह धारणा होती है कि प्राइस में सब कुछ रिफ्लेक्ट हो चुका है, यानी जो भी न्यूज़, इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस हैं वे सभी प्राइस के अंदर शामिल हो चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस 3 मुख्य पिलर्स पर आधारित होता है। मार्केट एक्शन सब कुछ डिस्काउंट करता है, प्राइस ट्रेंड्स में चलता है, हिस्ट्री खुद को दोहराती है। इसका मतलब है कि हम पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स के आधार पर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अनुमान लगा सकते हैं। चार्ट टाइप्स और उनका उपयोग। प्राइस को विजुअलाइज करने के लिए हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन चार्ट टाइप्स हैं। ए, लाइन चार्ट। यह चार्ट क्लोज प्राइस को ज्वाइन करके एक लाइन बनाता है। शुरुआती लेवल पर यह सिंपल और साफ सुथरा होता है। बी, बार चार्ट। हर बार में 4 चीजें दिखती हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इससे प्राइस एक्शन की गहराई समझ आती है। सी, कैंडलस्टिक चार्ट। यह सबसे लोकप्रिय चार्ट टाइप है। इसमें भी OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखाई देते हैं, लेकिन कॉलर कोडिंग और शेप्स इसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देती हैं। कैंडलस्टिक से मार्केट साइकोलॉजी, मोमेंटम और रिवर्सल सिग्नल्स का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ट्रेंड और ट्रेंड लाइंस की समझ। मार्केट हमेशा 3 डायरेक्शंस में चलता है। अप ट्रेंड, जब प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। डाउन ट्रेंड, जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। साइडवेज, रेंज बाउंड, जब प्राइस एक फिक्स्ड रेंज में ही घूमता रहता है। ट्रेंड लाइंस उन डायगोनल लाइंस को कहा जाता है जो प्राइस के लोज या हाइज को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करती हैं। ट्रेंड लाइंस से आपको यह पता चलता है कि कब ट्रेंड मजबूत है और कब वह ब्रेक होने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भूमिका। सपोर्ट वह प्राइस लेवल होता है जहां बायर्स एंट्री लेते हैं और प्राइस नीचे गिरने से रुकता है। वहीं रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जाने से रुकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए पास्ट हाइज, लोज, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस या फिबोनाची लेवल्स का उपयोग किया जाता है। ये ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए बेस बनते हैं, जैसे ब्रेकआउट्स या रिवर्सल्स। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स। इंडिकेटर्स व टूल्स होते हैं जो प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए एनालाइज करते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स हैं। ए, मूविंग एवरेजेस, MA। यह प्राइस का एवरेज दिखाता है। सिंपल MA और एक्सपोनेंशियल MA ज्यादा उपयोग होते हैं। ये ट्रेंड डायरेक्शन पहचानने और डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। बी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। यह मोमेंटम ऑसिलेटर है जो बताता है कि मार्केट ओवरबॉट 70 से ऊपर है या ओवरसोल्ड 30 से नीचे। सी, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यह 2 मूविंग एवरेज के बीच का अंतर दिखाता है और क्रॉसओवर्स के जरिए बाय सेल सिग्नल देता है। डी, बोलिंजर बैंड्स। ये प्राइस के इर्द गिर्द डायनामिक रेंज बनाते हैं और वॉलेटिलिटी को दिखाते हैं। प्राइस जब बैंड से बाहर जाता है तो पोटेंशियल रिवर्सल या ब्रेकआउट का संकेत मिलता है। चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन। मार्केट कुछ स्पेसिफिक शेप्स या स्ट्रक्चर्स बार बार बनाता है जिन्हें चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। ये पैटर्न्स एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। हेड एंड शोल्डर्स, रिवर्सल पैटर्न होता है। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देते हैं। ट्रायंगल्स, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कंटिन्यूएशन या रिवर्सल दोनों के संकेत दे सकते हैं। फ्लैग्स एंड पेनेंट्स शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। प्राइस एक्शन एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे डोजी, कंफ्यूजन या रिवर्सल का संकेत, हैमर, हैंगिंग मैन, ट्रेंड रिवर्सल, इनगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल को ऑब्जर्व किया जाता है। ये इंडिकेटर्स की बजाय प्योर प्राइस मूवमेंट पर आधारित होते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का फ्रेमवर्क। अब जब आपने टूल्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को समझ लिया है तो अगला कदम है एक रिलायबल स्ट्रैटेजी बनाना। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में निम्न बातें शामिल होती हैं। मार्केट सिलेक्शन, आप किस एसेट पर ट्रेड करेंगे, टाइम फ्रेम, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग या पोजीशन ट्रेड। एंट्री क्राइटेरिया, कौन सी कंडीशंस पर आप एंट्री लेंगे, ईजी RSI,
लेस देन 30 प्लस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। स्टॉप लॉस, रिस्क कितना है और कहां एसएल होगा। टारगेट प्रॉफिट टेकिंग लेवल क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1 से 2 होना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड, टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगाएंगे। बैक टेस्टिंग, स्ट्रैटेजी को पिछले डेटा पर टेस्ट करना जरूरी है। जर्नलिंग, हर ट्रेड की जानकारी रिकॉर्ड करें और स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते रहें। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ टूल्स और चार्ट्स का उपयोग नहीं है, यह एक माइंडसेट है जहां आप मार्केट को लॉजिक से समझते हैं, इमोशंस से नहीं। आपने सीखा कि कैसे कैंडल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और चार्ट स्ट्रक्चर्स के जरिए आप एक प्रॉफिटेबल और रिपीटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का सफर कंटिन्यूअस होता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस और एनालिसिस करेंगे, उतना ही रिफाइंड आपका अप्रोच बनेगा। ट्रेडर की साइकोलॉजी का महत्व। मार्केट में सक्सेस केवल नॉलेज या स्ट्रैटेजी से नहीं आती, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका होती है आपकी माइंडसेट और इमोशनल डिसिप्लिन की। एक ही स्ट्रैटेजी दो अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग परिणाम क्यों देती है? इसका जवाब है रिस्क साइकोलॉजी। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां लॉजिकल डिसीजन लेना जरूरी है, लेकिन अक्सर इमोशंस जैसे डर, फियर, लालच, ग्रीड, उम्मीद, होप और पछतावा, रिग्रेट हमें बहकाते हैं। इसलिए किसी भी ट्रेडर को सबसे पहले खुद की मेंटल वायरिंग समझनी पड़ती है। फियर और ग्रीड, दो सबसे बड़े दुश्मन। फियर, डर, अक्सर स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर करवाता है या सही सेटअप के बावजूद एंट्री से रोकता है। डर हमें संभावित लॉस से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वही डर हमें अपॉर्चुनिटी खोने पर मजबूर भी करता है। ग्रीड, लालच तब काम करता है जब आप टारगेट मिलने के बावजूद थोड़ा और प्रॉफिट की उम्मीद में पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, या फिर जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी लॉस के बाद तुरंत उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों भावनाएं आपकी ट्रेडिंग इक्विटी को सबसे तेजी से खत्म कर सकती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल का टूल। रिस्क को सही ढंग से मैनेज करना ही इमोशनल मास्टरी का आधार बनता है। अगर आपने ट्रेड में ज्यादा कैपिटल लगा दी, तो हर छोटे प्राइस मूव पर आपका दिल धड़कता रहेगा। इसलिए कुछ की प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो करें। 1 से 2% नियम। किसी भी निवेश में 1 से 2% का निवेश करना चाहिए। भी एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% ही रिस्क करें। स्टॉप लॉस पहले तय करें, बाद में एंट्री लें। पोजीशन साइजिंग, कैपिटल और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार लॉट साइज फिक्स करें। जब रिस्क कंट्रोल्ड होता है, तभी आप शांत दिमाग से डिसीजंस ले सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन इमोशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले से डिसाइड होता है। इससे आपको लाइव मार्केट में क्या करना है यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने प्लान को बिना किसी हेजिटेशन या डिविएशन के फॉलो करें। ये कुछ स्टेप्स डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद करते हैं। डेली रूटीन बनाएं, जर्नल में हर ट्रेड रिकॉर्ड करें, स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करें, हर इमोशन को ट्रैक करें, डर, गुस्सा, उम्मीद, पछतावा, लॉस एक्सेप्टेंस और रिकवरी माइंडसेट। हर ट्रेडर को कभी ना कभी लॉस जरूर होता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई ट्रेडर लॉस के बाद कोलैप्स हो जाता है और कोई उसे एक सीख की तरह यूज करता है। लॉस को स्वीकार करना एक स्किल है। यह तब आता है जब आप लॉस को कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, बल्कि ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। रिकवर करने के लिए जरूरी है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग से बचें और एक न्यूट्रल माइंडसेट रखें। हमेशा लॉस के बाद कुछ समय मार्केट से दूरी बनाना और रिव्यू करना लाभदायक होता है। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? ओवर ट्रेडिंग एक इमोशनल ट्रैप है जो बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस से आता है। जब आप हर प्राइस मूव पर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो न सिर्फ कमीशन बढ़ता है, बल्कि आपका फोकस भी डिवाइड हो जाता है। बचने के उपाय: डेली मैक्सिमम ट्रेड लिमिट तय करें। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड करें। एक वीक में नॉन ट्रेडिंग डेज भी रखें। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट चेक करें।
पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अक्सर बिगिनर ट्रेडर्स जल्दी रिच बनने की सोच में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ ग्रो करता है। परफेक्ट सेटअप का इंतजार करें, कंपाउंडिंग माइंडसेट रखें, परफॉर्मेंस को मंथ्स में एनालाइज करें, ना कि हर ट्रेड में मेडिटेशन, जर्नलिंग और मेंटल प्रैक्टिस। ट्रेडिंग को एक मेंटल स्पॉट माने। जैसे एथलीट्स मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग करते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स को भी करना चाहिए। मेडिटेशन डेली 10 से 15 मिनट का ध्यान फोकस और एंग्जाइटी कम करता है। जर्नलिंग हर ट्रेड की एंट्री, रीजन, इमोशन, रिजल्ट लिखें। मेंटल सिमुलेशन लिव मार्केट से पहले माइंडसेट रिहर्सल करें। ट्रेडिंग स्किल से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस का गेम है। आप सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर फियर, ग्रीड और इंपेशेंस है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मुश्किल है। इस चैप्टर में आपने जाना कि कैसे इमोशनल मास्टरी, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस से आप ना सिर्फ अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत भी हो सकते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट। ट्रेडिंग की रीड मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। इसका कारण होता है कमजोर कैपिटल मैनेजमेंट। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक सुरक्षित नहीं होती जब तक आप यह तय नहीं करते कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है और कितना रिस्क लेना है। कैपिटल मैनेजमेंट आपको 3 बड़ी चीजों से बचाता है: ओवर एक्सपोजर, एक ही ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाना; इमोशनल एग्जॉस्शन, हर नुकसान पर पैनिक करना; लॉन्ग टर्म फेलियर, सारे फंड्स धीरे धीरे खत्म हो जाना। पोजीशन साइजिंग, कितनी क्वांटिटी सही है, हर ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लेनी है, यह पोजीशन साइजिंग तय करता है। यह सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने रिस्क को क्वांटिफाई करने का। इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन साइज कैपिटल एक्स रिस्क परसेंट, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स। उदाहरण, कैपिटल 1 लाख रुपए रिस्क पर ट्रेड, 1% 1000 रुपए। स्टॉप लॉस 10 रुपए तो क्वांटिटी होगी, 1000 रुपए 10 रुपए 100 यूनिट। पोजीशन साइजिंग से आप कभी भी अपने कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लेते, जिससे इमोशनल डैमेज भी नहीं होता। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हर ट्रेड का नफा नुकसान। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो RRR बताता है कि आप हर ट्रेड में कितना रिस्क लेकर कितना पोटेंशियल रिवॉर्ड पा सकते हैं। आइडियल RRR 1 से 2 या उससे ज्यादा। मतलब अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 200 रुपये का रिवॉर्ड टारगेट करें। इससे आपकी विन रेट भले ही 40% हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इसलिए हर ट्रेड से पहले RRR कैलकुलेट करना जरूरी है, वरना हाई रिस्क लो रिवॉर्ड ट्रेड्स आपको लंबे समय में लॉस में ले जा सकते हैं। इक्विटी कर्व और ड्रॉडाउन का समझदारी से विश्लेषण। इक्विटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो बताता है कि समय के साथ आपकी टोटल कैपिटल कैसे बढ़ या घट रही है। अगर कर्व स्मूथ और अपवर्ड है तो आप कंसिस्टेंट हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पाइक्स हैं तो आप या तो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। ड्रॉडाउन वह फेज होता है जब आपकी कैपिटल पिछले हाई से नीचे आती है। इसे परसेंटेज में मेजर किया जाता है। उदाहरण, कैपिटल हाई 1 लाख रुपए करंट, 90,000 रुपए ड्रॉडाउन। 10% ड्रॉडाउन को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी जरूरी है। कंपाउंडिंग का पावर और कैपिटल ग्रोथ प्लान। ट्रेडिंग को अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के रूप में देखें तो कंपाउंडिंग सबसे बड़ा टूल है। मान लीजिए मंथली रिटर्न 5% कैपिटल 1 लाख रुपए, तो 1 साल में ये 1,79,000 से ज्यादा हो सकता है कंपाउंडेड। कैपिटल ग्रोथ प्लान का मतलब है प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करना, ड्रॉडाउन को लिमिट करना, रेगुलर विथड्रॉवल्स और इमरजेंसी फंड मेंटेन करना। ट्रेडिंग टूल्स का मास्टरी। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो कैपिटल और रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। ए, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रीजन और इमोशन लिखें। बी, एक्सेल शीट्स या एप्स। पोजीशन साइजिंग और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए रेडीमेड टेम्पलेट्स। सी,
रिस्क कैलकुलेटर, ऑनलाइन टूल्स जो कैपिटल और स्टॉप लॉस के आधार पर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। डी, अलर्ट्स एंड अलार्म्स, प्लेटफॉर्म पर सेट करें ताकि एंट्रीज और एग्जिट्स मिस ना हो। ए, ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स, बेटर चार्ट विजुअलाइजेशन के लिए डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोजर कंट्रोल। एक एसेट या सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाना खतरनाक होता है, इसलिए हमेशा एक्सपोजर डाइवर्सिफाई करें। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, अलग अलग सेक्टर्स, आईटी, बैंकिंग, फार्मा। टाइम फ्रेम्स में वेरिएशन, इंट्राडे प्लस स्विंग, डिवर्सिफिकेशन आपको एक सिंगल इवेंट या बैड ट्रेड से बचाने में मदद करता है। 8, ट्रेडिंग रूटीन और फाइनेंशियल हाइजीन। कैपिटल को मैनेज करने के लिए डेली और वीकली रूटीन्स जरूरी हैं। डेली कैपिटल चेक, वीकली P&L रिव्यू, मंथली स्ट्रैटेजी ऑडिट, ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस का कैलकुलेशन। इमरजेंसी कैपिटल अलग रखना। कैपिटल मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग वो इनविजिबल शील्ड्स हैं जो ट्रेडर को लॉन्ग टर्म तक जीवित रखते हैं। मार्केट में स्किल के साथ साथ सर्वाइवल इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपने सीखा कि किस तरह क्वांटिटी डिसाइड करनी है, ड्रॉडाउन से कैसे बचना है और प्रॉफिट्स को सिस्टमैटिकली ग्रो कैसे करना है। टूल्स का सही यूज और डिसिप्लिन्ड कैपिटल हैंडलिंग ही ट्रेडर को एमेचर से प्रो बनाता है। ट्रेडिंग रूटीन, दिनचर्या जो सफलता बनाती है। ट्रेडिंग में सफलता का बड़ा राज है एक सटीक और डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग रूटीन। एक रूटीन से न सिर्फ आपको मार्केट की तैयारी होती है, बल्कि आपकी माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग भी सुधरती है। एक आदर्श ट्रेडिंग रूटीन में शामिल होते हैं मार्केट खुलने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस वॉचलिस्ट तैयार करना, एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर्स की जांच, ट्रेड जर्नल को अपडेट करना, दिन के अंत में रिव्यू और सीखना। रूटीन से आप इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचते हैं और इमोशनली स्टेबल रहते हैं। ऑटोमेशन के फायदे और उपयोग। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप रिपीटेटिव और रूल बेस्ड टास्क्स को टूल्स और सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेट कर लें। इससे आप टाइम बचाते हैं और मिस्टेक्स कम होती हैं। ऑटोमेशन के कॉमन टूल्स, अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस, प्राइस लेवल्स, इंडिकेटर क्रॉसओवर पर अलर्ट। ऑटो ऑर्डर्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आप प्री डिफाइंड ऑर्डर्स सेट कर सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर्स। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, एडवांस ट्रेडर्स के लिए प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करना। ऑटोमेशन से आपका ध्यान स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट और मानसिक प्रिपरेशन पर होता है, जो कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। कंसिस्टेंसी सक्सेस का असली मापदंड। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार पॉजिटिव रिजल्ट्स और डिसिप्लिन्ड अप्रोच। यह एक दिन या हफ्ते का परिणाम नहीं, बल्कि महीनों और सालों का संगम होता है। कंसिस्टेंसी पाने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लान को हमेशा फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें, इमोशनल कंट्रोल बनाए रखें, रेगुलर रिव्यू और इंप्रूवमेंट करें। फाइनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। अब जब आपने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, तो एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाते हैं। एजुकेशन, मार्केट और टूल्स की जानकारी, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, टेक्निकल और फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल और पोजीशन, साइजिंग साइकोलॉजी, मास्टरी, फियर, ग्रीड और इमोशंस कंट्रोल, रूटीन, डेली मार्केट एनालिसिस और जर्नलिंग ऑटोमेशन, टूल्स का उपयोग, रिव्यू, रेगुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इस फ्रेमवर्क को अपनाकर आप अपने ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल करियर की तरह देख सकते हैं, ना कि गैम्बलिंग। सेल्फ डिसिप्लिन और ग्रोथ माइंडसेट। ट्रेडिंग में ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप हर लॉस या फेलियर को सीखने का मौका समझें। सेल्फ डिसिप्लिन आपको उस राह पर बने रहने में मदद करता है, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो। ग्रोथ माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आप इमोशनली स्ट्रांग, टेक्निकली प्रोफिशिएंट और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस ट्रेडिंग के साथ साथ पर्सनल लाइफ और बाकी कमिटमेंट्स को मैनेज करना भी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स से आप दोनों में संतुलन बना सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए फिक्स्ड आवर्स रखें, ब्रेक्स और रेस्ट का ध्यान रखें। हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दें। कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन मार्केट डायनामिक है, इसलिए ट्रेडर्स को भी सीखते रहना पड़ता है।
नई स्ट्रैटेजीज, टूल्स और मार्केट कंडीशंस के साथ खुद को अपडेट रखें। कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए वेबिनार और कोर्स करें, ट्रेडिंग कम्युनिटीज में एक्टिव रहें, मार्केट न्यूज़ और एनालिसिस पढ़ें। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि सही रूटीन, इमोशनल कंट्रोल, ऑटोमेशन और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट जरूरी है। आपने देखा कि कैसे एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क से आप अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल और सस्टेनेबल बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले ट्रेडिंग टिप्स, स्ट्रैटेजीज और अपडेट्स सीधे मिलते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ट्रेडिंग सफर सफल और मुनाफे वाला हो, यही शुभकामनाएं। शुक्रिया।